हेलो एवरीवन। आज है 23 अगस्त और द इंडियन एक्सप्रेस की आज की हमारी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेंगी वो होंगी सुप्रीम कोर्ट का आवारा कुत्तों पर आदेश, इसरो का भारी रॉकेट, 15 वर्षों में 100 उपग्रह का प्रक्षेपण। आज की हमारी जो पहली न्यूज़ रहेगी कि अगले 15 वर्षों में 100 से अधिक उपग्रह प्रक्षेपित करेगा इसरो। यह न्यूज़ जो है वो क्या है या फिर चर्चा में क्यों है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान जो संगठन है यानी कि जो इसरो है उसके द्वारा आने वाले अगले 15 वर्षों में 100 से अधिक उपग्रह प्रक्षेपित करने की योजना बनाई गई है, जिसके अंदर जो है क्या क्या शामिल किया गया है, यानी कि कौन कौन से उपग्रह जो हैं जो ये उपग्रह प्रक्षेपित किए जाएंगे इनके अंदर शामिल होंगे, या फिर जो कौन कौन से उपग्रह इसके अंदर शामिल हैं, जैसे कि पृथ्वी का अवलोकन हुआ, संचार उपग्रह हैं, या फिर जो नौवहन उपग्रह हैं और वैज्ञानिक जो अनुसंधान है उनके लिए उपग्रह इसरो के द्वारा जो है वो प्रक्षेपित किए जाएंगे। और जो इसरो है इसको लेकर जो इसरो द्वारा क्या क्या योजनाएं बनाई गई हैं, जैसे कि गगनयान मिशन, चंद्रयान 4, शुक्रयान और जो मंगलयान 2 है, इनकी योजनाएं सरकार के द्वारा बनाई गई हैं। और 4 जो GSLV और 3 जो PSLV प्रक्षेपण भी जो है वो इसरो के द्वारा प्रक्षेपित किए जाएंगे। इसरो जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है उसके तहत जो कि अमेरिका और यूरोप है उनके संग के साथ मिलकर उपग्रह का प्रक्षेपण भी करेगा। जिस प्रकार से अभी निसार को जो है वो लॉन्च किया गया था इसरो ने जो है पिछले 1 दशक में जो ये व्यावसायिक उपग्रह का प्रक्षेपण है इससे $400 मिलियन से अधिक की आय को अर्जित कर लिया है, और आगे आने वाले भविष्य में जो है इसे और भी अधिक बढ़ाने की उम्मीद है। इसरो 2035 तक जो है अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने और 2040 तक चंद्रमा पर जो मानव युक्त मिशन यानी कि चंद्रमा पर मनुष्य को भेजने का जो योजना है उस पर भी काम कर रहा है। और इसरो के क्या क्या मिशन हैं, जैसे कि चंद्रयान मिशन, जो चंद्रयान मिशन 1 है 2008 में जो है वो प्रक्षेपित किया गया था। यह भारत का पहला चंद्र मिशन था जिसने चंद्रमा की सतह पर पानी के जो अणु हैं यानी कि पानी जो है वहाँ पर प्राप्त हुआ, इसकी खोज की थी। चंद्रयान 2 2019 में इसमें एक ऑर्बिटर, लैंडर विक्रम और जो रोवर है उस शामिल थे। लैंडर का जो सॉफ्ट लैंडिंग है वह असफल रहा था, लेकिन ऑर्बिट पर अब भी चंद्रमा का अध्ययन जो है वो कर रहा है। और चंद्रयान जो 3 है उसको 2023 में प्रक्षेपित किया गया था। चंद्रमा के जो दक्षिणी ध्रुव है उस पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की गई थी, जिसने कि भारत को पहला ऐसा देश बनाया था। जो रोवर प्रज्ञान ने चंद्र सतह का वैज्ञानिक अध्ययन किया। और चंद्रयान 4 जो है चंद्रमा के जो नमूने हैं उनको एकत्रित करने और जो पृथ्वी पर लाने का मिशन है, जिसका लक्ष्य 2027 से 2028 रखा गया है। मंगलयान मिशन, जो मंगलयान 1 है वह 2013 के अंदर प्रक्षेपित किया गया था। भारत का यह पहला मिशन था जिसने कि जो मंगल की कक्षा है उसमें प्रवेश किया और जो उसकी सतह है उसको वायुमंडल का अध्ययन किया। यह भारत का पहला अंतर्ग्रहीय मिशन था। और जो मंगलयान 2 है यानी कि मंगलयान 2 जो है वो आगामी जो वर्ष है यानी कि अगला मंगल मिशन जो है जिसमें कि उन्नत उपकरण होंगे, उनके साथ में मंगल की जो सतह है या फिर वायुमंडल का गहन अध्ययन इसके अंदर शामिल होगा। यानी आने वाले जो वर्ष होंगे उनके अंदर मंगलयान 2 को भी जो है वो प्रक्षेपित किया जाएगा। इसी प्रकार से जो गगनयान का मिशन है, जैसे कि भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन जिसका लक्ष्य 2026 तक
3 भारतीय जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनको निम्न पृथ्वी की जो कक्षा है उसमें भेजना है। इसमें मानव रहित और जो मानव युक्त उड़ानें हैं वह भी शामिल होंगी और इसके लिए 4 व्यक्तियों के नाम भी जो है वो घोषित कर दिए गए हैं। और जब से जो ये निसार का प्रक्षेपण हुआ था उसके बाद जो शुभांशु शुक्ला हैं उनसे मिली जो जानकारी है उसके आधार पर जो है इसका प्रशिक्षण भी जो है वो चल रहा है। और जो ये अंतरिक्ष यात्री हैं उनके लिए प्रशिक्षण और जो अंतरिक्ष स्टेशन है उसकी आधारशिला रखने की योजना जो है वो बनाई जा रही है। जो नौवहन है और संचार का जो मिशन है यानी कि भारत का जो स्वदेशी नौवहन जो इलाका नौवहन सेवाएं प्रदान करता है जिसमें कि 7 उपग्रह हैं वे शामिल हैं। GSAT सीरीज संचार उपग्रह जो है दूर संचार और जो टेलीविज़न का प्रसारण है इंटरनेट की जो सेवाएं हैं उनके लिए उपयोग किए जाते हैं। जो पृथ्वी अवलोकन का मिशन है जैसे कि जो रीसैट, कार्टोसैट या फिर जो ओशन सेट है ये उपग्रह मौसम की भविष्यवाणी या फिर जो आपदा प्रबंधन, कृषि और जो समुद्री निगरानी है उनके लिए डाटा प्रदान करते हैं। इसी प्रकार से जैसे कि निसार को जो है वो लॉन्च किया गया था। निसार नासा इसरो जो साइंटिफिक अपर्चर रडार है यानी कि इसके द्वारा जो है जो पृथ्वी की सतह है या फिर जो उपग्रह हैं जैसे कि भूकंप आए या फिर जो जलवायु में परिवर्तन हो उनका अध्ययन किया जाएगा। जो वाणिज्यिक और अंतर्राष्ट्रीय मिशन है इसरो ने कई देशों के लिए उपग्रह प्रक्षेपित किए हैं जैसे कि यूके के लिए, सिंगापुर और जो अमेरिका है उसके लिए भी उपग्रह को लॉन्च किया है। PSLV और जो GSLV हैं इसरो के विश्वसनीय प्रक्षेपण यान हैं जिनका उपयोग वाणिज्य एवं जो वैज्ञानिक मिशन है उनके लिए किया जाता है। आज की हमारी जो दूसरी न्यूज़ रहेगी, चंद्रमा पर निशाना साधते हुए इसरो अपना सबसे भारी रॉकेट बना रहा है जिसकी ऊंचाई जो है 40 मंजिला जो इमारत होगी उतनी होगी और 2035 तक इसे तैयार होने की उम्मीद है। जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है यानी कि इसरो जो है उसके द्वारा चंद्रमा के मिशन के लिए अपने अब तक के सबसे भारी रॉकेट लूनर मॉड्यूल लॉन्च व्हीकल का निर्माण कर रहा है। जो यह रॉकेट है 40 मंजिला जो इमारत होगी उसके जितना ऊंचा होगा और 2035 तक जो है इसके तैयार होने की उम्मीद है। इसरो के जो अध्यक्ष हैं वी नारायण उनके अनुसार यह रॉकेट 75,000 किलोग्राम का जो पेलोड है उसको निम्न पृथ्वी की जो कक्षा है उसमें ले जा सकता है। जो भारत के पहले रॉकेट जो SLV-3 है उसकी 35 किलोग्राम की जो क्षमता है उससे 2100 गुना अधिक होगा। जो LMLV है उसका उपयोग चंद्रमा के जो मिशन है उनके लिए किया जाता है। विशेष रूप से 2040 तक भारत के पहले मानव चंद्र जो मिशन है उसके लिए किया जाएगा। यह रॉकेट भारत की जो अंतरिक्ष स्टेशन या फिर जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का मॉड्यूल लॉन्च करने में भी जो है हेल्प करेगा जिसे कि 2035 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसरो ने पहले से ही जो है जो अगली पीढ़ी है उसके लॉन्च व्हीकल उनको छोड़ दिया है क्योंकि LMLV जो है इसके बेहतर संस्करण के रूप में काम करेगा। और जो इसरो है इस साल जो कई परियोजनाएं हैं उन पर काम कर रहा है जिसमें कि NAVIC सैटेलाइट, NI रॉकेट और जो एक 6500 किलोग्राम के अमेरिकी जो संचार उपग्रह है उसको भारत का जो रॉकेट है उसके अंदर लॉन्च करना शामिल है। भारत के पास वर्तमान में 55 उपग्रह कक्षा में हैं और अगले 3-4 वर्षों में इस संख्या को तिगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। आज की हमारी जो तीसरी न्यूज़ रहेगी, सुप्रीम कोर्ट ने अपने कठोर आदेश में जो संशोधन है
वो करते हुए कहा है कि आवारा कुत्तों को नसबंदी के बाद ही छोड़ा जाए, केवल आक्रामक जो कुत्ते हैं उनको ही जो है वहाँ पर रखा जाए, या फिर कोई कुत्ता जो है किसी रोग से या फिर जो रेबीज होता है उससे ग्रस्त है तो उन कुत्तों को ही जो है आश्रय गृहों में रखा जाए। यह न्यूज़ जो है वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 22 अगस्त 2025 को जो आवारा कुत्ते हैं उनसे संबंधित अपना जो 11 अगस्त का आदेश है उसमें संशोधन किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि जो ये आवारा कुत्ते हैं इनको नसबंदी करने के बाद ही जो है वो छोड़ा जाए। कुत्तों की पहचान और उनका संग्रहण जो स्थानीय प्रशासन है, यानी कि जो पशु कल्याण संगठन है या पशु चिकित्सा टीमें आवारा कुत्तों को उनका जो निवास का ये जो एरिया है वहाँ से सावधानी पूर्वक पकड़ती हैं। यह सुनिश्चित किया जाता है कि प्रक्रिया के दौरान जो कुत्ते हैं उनको कोई नुकसान ना पहुँचे, और जो स्वास्थ्य और उनकी जांच, जो पकड़े गए कुत्ते हैं उनकी जो प्रारंभिक स्वास्थ्य की जांच होती है, जिसमें कि यह चेक किया जाता है कि कहीं कोई जो कुत्ता है वह रेबीज या फिर जो अन्य संक्रामक रोग होते हैं उनसे पीड़ित तो नहीं है। यदि कुत्ता रेबीज के संक्रमित या फिर अन्य जो आक्रामक बीमारी हैं उनसे संक्रमित पाया जाता है तो उसे नसबंदी की बजाय जो है जो शेल्टर होम है वहाँ पर भेजा जाता है। और नसबंदी जो है वो क्या होती है, नसबंदी एक सर्जिकल प्रक्रिया है जिसमें नर कुत्तों में वृषण और मादा कुत्तों में जो गर्भाशय या फिर जो अंडाशय है उसको हटाया जाता है। यह प्रक्रिया जो प्रशिक्षित पशु चिकित्सक हैं उनके द्वारा की जाती है। जो ये प्रक्रिया है सामान्य जो एनेस्थीसिया है उसके तहत होती है, यानी कि यह जो प्रक्रिया है नसबंदी की, इसको करने से पहले जो पशु हैं यानी कि जो कुत्ते हैं उनको एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि उन्हें इस प्रक्रिया के दौरान दर्द ना हो, या फिर जो प्रक्रिया के बाद कुत्तों की जो प्रजनन क्षमता होती है वह समाप्त करती है, जिससे उनकी आबादी नियंत्रित होती है। जो टीकाकरण है यानी कि जो नसबंदी है इसके साथ साथ कुत्तों को जो रेबीज या फिर अन्य जो आवश्यक टीके हैं वह भी लगाए जाते हैं। यह जन स्वास्थ्य के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो चिह्नांक और उनकी वापसी, नसबंदी और जो टीकाकरण है उसके बाद कुत्तों को पहचान के लिए चिह्नित किया जाता है, जैसे कान पर निशान या फिर उन पर टैग लगाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उनके अनुसार स्वस्थ और जो गैर आक्रामक कुत्ते हैं उनको ही जो है मूल जगह पर वापस छोड़ा जाएगा। बाकी जो कुत्ते हैं यानी कि जो कोई भी कुत्ता अगर किसी रोग से या फिर रेबीज से ग्रस्त है तो उसे जो है वो शेल्टर होम भेजा जाएगा। महत्व क्या है नसबंदी का, तो जो ये नसबंदी है इससे आवारा कुत्तों की जो जनसंख्या है उसको नियंत्रित किया जो है वो जा रहा है, जिससे कुत्तों के काटने या फिर जो रेबीज जैसी घटनाएं हैं उनमें कमी आती है। और जो ये प्रक्रिया है पशुओं की जो क्रूरता है उसको रोकने और मानव पशु का जो संघर्ष है उसको कम करने के में भी जो है वो मदद करता है। हम जो है आगे भी इसी प्रकार से जो द इंडियन एक्सप्रेस की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़रूरी होंगी, आप सभी के साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।